गर्मी का सितम कुछ इस कदर है कि सुबह होते ही गर्मी का असर दिखने लगा है। लोग घरों में कैद हो जा रहे हैं। दोपहर में गर्मी लोगों को खूब सता रही है और यूपी के अलग अलग जिलों में गर्मी से बुरा हाल है। आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। कानपुर में गर्मी ने अपने सख्त तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से ही सूरज की तपिश ऐसी है मानो आसमान से आग बरस रही हो। धूप और गर्म हवाओं ने शहर को झुलसा दिया। बाहर निकलने वाले लोगों के चेहरे पर गर्मी की बेचैनी साफ नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री ज्यादा है। तापमान में इस उछाल ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहीं न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो सड़कों पर आम दिनों में सड़कों पर चहल पहल होती थी, मगर सड़कों का सन्नाटा स्वयं बयां कर रहा है कि गर्मी किस कदर बढ़ी है, लोग कितने परेशान हैं। अगर बात करने की कोशिश करेंगे, लोग जो यहाँ मौजूद हैं छाए में, इनसे बात करें। बाबा, कितनी गर्मी हो रही है, कितना दिक्कत आ रही है? 40% आ रही है। 40। कितनी गर्मी? 40 है जी। तो क्यों छाए में गर्मी के राहत के लिए खड़े होकर बात? धूप के हमारे खड़े हुए हैं। देख सकते हैं कि धूप की वजह से यहाँ जो ऑटो चलाते हैं वो भी, सर गर्मी है इस वक्त, आप लोग ऑटो चलाते हैं, सवारियां बिल्कुल नहीं है? नहीं, सन्नाटा बिल्कुल। मेरठ में भी गर्मी से हाल बुरा है। लगातार 3 दिन से तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। आने वाले दिनों में ये तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है। दिन में हवा के गर्म थपेड़े राहगीरों की हालत पस्त कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से वही लोग निकल रहे हैं जिनको बहुत जरूरी काम है। आप देखिए कैसे अपने फेस को कवर करके आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है कि इसको सहना मुश्किल हो रहा है। ये महिला भी आ रही है, देखिए पूरे फेस को कवर किए हुए हैं। जितने लोग भी निकल रहे हैं जिनको बहुत जरूरी काम है वो ही निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले हफ्ते में कई राज्यों में भीषण गर्मी को लेकर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तमाम घाटों की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सियापा दौड़ा हुआ है। हर तरफ आपको सुनसान पड़े घाट नजर आ रहे हैं। अक्सर पर्यटकों से गुलजार रहने वाले यह घाट पूरी तरह से सुनसान है। उसका कारण गर्मी है, उसका कारण तपती हुई धूप है। 10 बजे के बाद सड़कों पर निकलना काफी अब परेशानी का सबब हो रहा है। तपती हुई धूप के कारण लोग परेशान हैं, बदहाल हैं। उसका सीधा असर वाराणसी के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा है। आईएमडी का कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ इलाकों में पहले से ही तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। आने वाले हफ्ते में भी इन इलाकों में गर्मी का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। एक तरफ गर्मी से जहां इंसान परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ जानवर भी गर्मी से परेशान दिख रहे हैं। ऐसे में लखनऊ चिड़ियाघर प्रशासन अब जानवरों को ठंडा रखने के लिए कूलर, फुआरों की व्यवस्था कर रहा है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। गर्मी का असर सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों को भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लखनऊ चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों के लिए खास तैयारी की है। चिड़ियाघर में जानवर गर्मी से कैसे बच रहे हैं, इसको लेकर जू प्रशासन ने बाड़े को ठंडा रखने की तैयारी की है। शाकाहारी जानवरों को खाने के लिए मौसमी फल और सब्जियां जैसे कि खीरा, ककड़ी और तरबूज शामिल किए गए हैं, जिससे जानवर डिहाइड्रेशन से बचे रहें। वहाँ पे नरकुल के या फिर जो ग्रीन के त्रिपाल होते हैं तो उसको बिछाए गए हैं। और ये सिर्फ मतलब हमारे जानवर के लिए नहीं, जो हमारे लोग आते हैं और हमारे स्टाफ जहाँ बैठते हैं तो लगभग जगह जगह पे इसको रखे हैं। इसको छोड़ के जो है हम लोग कूलर का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, खासकर जो बड़े बड़े हैं
लायन हो गया, टाइगर और वाइट टाइगर, इन पे जो है इवन कूलर की भी व्यवस्था किए हैं। गर्मी से राहत देने के लिए टाइगर, जिराफ और हिरण जैसे जानवरों के बाड़े में स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए गए हैं। स्प्रिंकलर से ठंडे पानी की फुहारें निकलती हैं, इससे जानवर खुद को ठंडा रख पाते हैं। कई बार हिरण के झुंड को भी फुहारों के नीचे खेलते हुए देखा गया है। डक पॉन्ड और साथ ही बर्ड एनक्लोजर में हरे पर्दे, चटाई और खस लगाए गए हैं, जिससे कि उन्हें सीधी धूप से बचाया जा सके। जहां पर बाड़ों को ठंडा रखने के लिए स्प्रिंकलर्स, कूलर और हरे पर्दे लगाए गए हैं। इसके साथ ही रोजाना साफ सफाई, पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो माहौल है वो ठंडा बना रहे और जानवरों के साथ ही जो पर्यटक यहां आ रहे हैं उनको भी गर्मी से समस्या न हो। इसके अलावा शेर, बाघ और व्हाइट टाइगर जैसे जानवरों के लिए बड़े कूलर्स के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही चिड़ियाघर प्रशासन ने पूरे परिसर में 50 से अधिक कूलर लगाए हैं। शेर, बाघ और व्हाइट टाइगर जैसे संवेदनशील जानवरों के बाड़ों में बड़े कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा बाड़ों में बने तालाबों की मरम्मत कर उनमें ठंडा पानी भरा जा रहा है, जिससे जानवर उसमें नहा सके और गर्मी से राहत पा सके। डाइट में बदलाव किए गए हैं, उनको खीरा, ककड़ी जैसे मौसमी फल दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही उनकी हेल्थ पर भी लगातार उनको मॉनिटर किया जा रहा है। डॉक्टर्स की जो टीम है वो तमाम बाड़ों में लगातार निगरानी कर रही है ताकि किसी भी तरह की परेशानी से तुरंत निपटा जा सके। इतना ही नहीं, गर्मी को देखते हुए ये तमाम खास इंतजाम चिड़ियाघर प्रशासन ने किए हैं ताकि न सिर्फ पशु पक्षियों को बल्कि जो लोग यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं उनको भी गर्मी में किसी प्रकार की समस्या न हो। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। अयोध्या में ऑस्ट्रेलिया का पक्षी एमू जोड़ा टहलता हुआ दिखाई दिया, जो स्थानीय लोगों और साथ ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह पक्षी उड़ नहीं सकता, फिर यहां तक कैसे पहुंचा, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अयोध्या में एमू पक्षी की चहलकदमी। एमू जोड़े को देखने जुटती है भीड़। रामनगरी में इस बार विदेशी पक्षी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐतिहासिक बहू बेगम मकबरा परिसर में इस विदेशी पक्षी की चहलकदमी देखने को मिल रही है। इस पक्षी का नाम है एमू, जो 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। ये पक्षी उड़ नहीं सकता, लेकिन रफ्तार इतनी तेज है कि कोई पकड़ नहीं सकता। एमू पक्षी काफी बड़ा है, जो शुतुरमुर्ग के बाद आता है, यानी दूसरे नंबर पर। ऐसे में उड़ने में ये सक्षम नहीं होता है, सिर्फ भाग सकता है। ये मकबरे में ऑस्ट्रेलिया की चिड़िया है, ये ऑस्ट्रेलिया एमू। इसको लोग वो कहते हैं शुतुरमुर्ग प्रजाति की ये है, लेकिन है नहीं शुतुरमुर्ग, ये एमू है। ये आज कम से कम 10 साल से पाली हुई है यहाँ। ये रहन सहन इसका ये है कि इसकी खाना पीना दिया जाता है और लिहाजा ये इसी ग्राउंड में अपना घूमती टहलती है। करीब 10 साल पहले मकबरे की देखरेख करने वाले मुतवली द्वारा एमू का जोड़ा यहाँ लाया गया था, जो तब से यहाँ रह रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पक्षी लगभग हर तरह का भोजन खा लेता है, जिससे लोगों में इसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। मकबरा परिसर में एमू के दिखाई देने से लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई इस अनोखे पक्षी के साथ तस्वीरें और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित नजर आ रहा है। फिलहाल ये एमू जोड़ा अयोध्या में चर्चा का विषय बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। प्रयागराज, नोएडा, ग्रेटर नोएडा हो या फिर बुलंदशहर, इन जिलों में आग की घटनाओं से लाखों का नुकसान हो गया है। वहीं होटल जल गए हैं तो कहीं पर कारें जलकर खाक हो गई हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शहर शहर लपटों का तांडव, कहीं होटल तो कहीं फैक्ट्री में आग, फ्लैट में आग, कारें जलकर खाक। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के पत्रिका चौराहे पर 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग में 3 दुकानें आग में जलकर राख हो गई। अग्निकांड में 2 रेस्टोरेंट और एक अंग्रेजी मॉडल शॉप पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गया। इस अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ है।
दूसरी तस्वीर नोएडा की है। नोएडा सेक्टर 6 की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। थाना फेज 1 क्षेत्र के अंतर्गत कंपनी में आग लग गई। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। नोएडा सेक्टर 6 के बाद ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र में ला रेसिडेंटिया सोसाइटी के फ्लैट में भी आग की घटना सामने आई। हालांकि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उधर बुलंदशहर में लापरवाही ने एक बड़े हादसे को जन्म दे दिया। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के शिकारपुर मार्ग स्थित रॉयल रिजॉर्ट के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई, जब सड़क किनारे खड़ी कारों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और 3 कारें धू कर जलकर पूरी तरह खाक हो गई। बताया जा रहा है कि रॉयल रिजॉर्ट में वलीमा रिसेप्शन का कार्यक्रम चल रहा था। अवैध तरीके से जाम लगाकर आतिशबाजी की जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उनतीस अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। इस गंगा एक्सप्रेसवे में खूबियों की भरमार है। एक नए तकनीक का इस्तेमाल इस गंगा एक्सप्रेसवे में हुआ है, जिसका पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। देखिए गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत पर एक खास रिपोर्ट। खूबियों से लबालब है गंगा एक्सप्रेसवे। ड्राइवर को आई झपकी तो महसूस होगा कंपन। मेरठ हापुड़ के बिजौली से एक्सप्रेसवे की शुरुआत। 29 अप्रैल को हरदोई के सलेमपुर से पीएम मोदी 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। मेरठ हापुड़ रोड स्थित बिजौली गांव से एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। सड़क किनारे रंबल स्ट्रिप्स लगाई गई। रंबल स्ट्रिप्स कंपन पैदा करती है। गाड़ी इस रंबल स्ट्रिप्स पर गई तो कंपन, इससे ड्राइवर को आई नींद टूट जाती है। गंगा एक्सप्रेसवे पर केवल वाहन ही नहीं दौड़ेंगे, बल्कि आपातकाल की स्थिति में लड़ाकू विमानों को भी उतारा जा सकेगा। 4 जगहों पर लड़ाकू विमान उतर सकेंगे। 4 जगहों पर हवाई पट्टियां बनाई गई हैं। शाहजहांपुर के जलालाबाद में 3.5 किलोमीटर लंबी पट्टी तैयार। वाहनों की रफ्तार की सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का सफर खूबियों से भरा होगा। ये एक्सप्रेसवे करीब 12 जिलों से होता हुआ प्रयागराज पहुंचेगा। गुजरने वालों के लिए रुकने की व्यवस्था, अस्पताल और होटल की भी व्यवस्था रहेगी। मेरठ से प्रयागराज के बीच 15 टोल प्लाजा पर कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं और स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। पूरा एक्सप्रेसवे सीसीटीवी कैमरों की नजर में है। चप्पे चप्पे पर कैमरों की निगरानी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता है या फिर वाहनों से स्टंट और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो वह कैमरे में कैद हो जाएगा। मेरठ से चलकर प्रयागराज लोग पहुंच पाएंगे तो तमाम दिक्कतें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की दूर हो जाएंगी। संगम स्नान करना है तब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सबसे उचित और सबसे शानदार रास्ता यही रहेगा। माघ मेले में, कुंभ मेले में, अर्ध कुंभ मेले में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रयागराज जाना है तो गंगा एक्सप्रेसवे उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वाकई में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। प्रयागराज में 21 अप्रैल से बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राष्ट्रीय हनुमंत कथा होनी है। कथा से पहले भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ है। जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज से भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई। मंगल कलश यात्रा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इस मौके पर पूरे मंगल कलश मार्ग को भगवामय कर दिया गया है। यात्रा मार्ग में स्वागत मंच, पुष्प वर्षा, आरती, पूजन, प्रसाद वितरण किया गया और कलश यात्रा में मेरठ से बीजेपी सांसद और टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल मौजूद रहे और सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका
और लक्ष्मण के पात्र सुनील लहरी भी शामिल हुए। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 3 दिवसीय रास हनुमान कथा का आयोजन संगम नगरी प्रयागराज के हरेल में होने जा रहा है और इसको लेकर आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। जमुना कृष्ण कॉलेज से पत्थर चट्टी रामलीला मैदान तक विभिन्न रास्तों से होते हुए ये यात्रा यहाँ पर पहुंची है और आप देख सकते हैं पत्थर चट्टी रामलीला मैदान में यहाँ पर आरती हुई है और यहाँ पर जो रामायण के राम है अरुण गोविल जो कि मेरठ से सांसद भी है वो भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर इसकी अगुवाई की है और इसके साथ साथ अब यहाँ पर आरती हुई है और जो रामायण के लक्ष्मण है सुनील लहरी और सीता यानी कि दीपिका चिखलिया भी इसमें शामिल हुई है। तो तमाम लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं और भव्य जो है 3 दिनों तक इसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और उसी को लेकर ये यहाँ पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। तमाम लोग इसमें शामिल हुए हैं और यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय कथा का आयोजन किया जाएगा। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।